नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, आपके एग्जाम्स के दिन बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो बस अब आप बिल्कुल एकाग्र मन के साथ में अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मैं इस वीडियो में आपके लिए छंद से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है दोहा छंद और चौपाई छंद की व्याख्या। तो मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, दोहा छंद, मैंने छंद की पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने छंद किसे कहते हैं, छंद के भेद कितने हैं, उनकी परिभाषाएं और संक्षिप्त परिचय दिया है। शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जिस काव्य में मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय, तुक आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं। तो के भेद कितने हैं? दो, मात्रिक छंद और हैं। वार्णिक छंद क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं। मेरी वो वीडियो अवश्य देखें क्योंकि उसमें से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत सारे मिलने वाले हैं। बच्चों, मात्रिक छंद के कुछ भेद हैं जैसे दोहा और चौपाई। अब दोहा छंद क्या है तो समझिए बच्चों, दोहा मात्रिक छंद है, यानी कि दोहा छंद की गणना मात्रा के आधार पर की जाती है। दोहे के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बच्चों? 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। इसका मतलब यह है कि हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों, दोहा को कर सकते हैं 1 × 3 = 13 और 2 × 4 = 11। ठीक है बच्चों, एक ये छोटा सा एक सूत्र आप बना सकते हैं। दोहा 1 × 3 13 और 2 × 4 11। ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं। दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? 24। ये एक ओटी में भी आ जाता है कि किस छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं, तो दोहा में, या एक ओटी आ जाएगी कि किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो दोहा। तो आपको परिभाषा ये याद होनी चाहिए कि दोहा मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। देखिए उदाहरण क्या है दोहे का। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाती है मैंने पिछली वीडियो में आपको मात्रा सिखाई है, आप वो वीडियो जाकर देखें। फिर भी मैं यहां संक्षेप में बताती हूं कि बतरस, चूंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है तो ये लघु स्वर माने जाएंगे। लघु स्वर को हम 1 अंक देते हैं और दीर्घ स्वर को हम ये एस जो बना हुआ है इसके 2 अंक गिनते हैं। तो कैसे? बतरस 1 1 1 1, लालच, ला को 2 1 1, लाल 2 1 और की 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले चरण में कितनी मात्राएं हुई बच्चों? 13 मात्राएं। दूसरा चरण मुरली धरी लुकाए, छोटे स्वर वालों को 1 अंक देंगे तो कैसे होगा? 1 1, ली को 2, धरी 1 2, लुकाए 1 2 1, यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हुई बच्चों? 11। इसी तरीके से तीसरे चरण में भी आप गिनेंगे, सौ करे भौहनी से, तो यहां होंगी 13 मात्राएं। देन कहे नट जाए, यहां होंगी 11 मात्राएं। तो कितने चरण हुए? बतरस लालच लाल की, यहां यति लगी हुई है, ये कौमा यति। यति, गति, लय किसे कहती हैं पिछली वीडियो को आप देखें जाकर, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। तो एक चरण, दूसरा चरण मुरलीधरी लुकाए, तीसरा चरण सौ करे भौहनी हंसे और चौथा चरण देन कहे नट जाए। तो दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये दोहा छंद है। इसी तरीके से एक उदाहरण और देखते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आप मात्राएं गिनिए, 1 1 2 2 2
2 1 1 1 13 मात्राएं होंगी। सेकंड चरण में क्या होगा, 1 2 1 2 2 2 1, ये 11 मात्राएं होंगी। तीसरे चरण में और चौथे चरण में भी 13 और 11 मात्राएं होंगी। तो बच्चों मात्राओं को गिनना जरूर सीखें। और हाँ, जब भी आप दोहे का उदाहरण लिखें तो जैसा लिखा है वैसा ही याद करें, क्योंकि यदि आपने लिखते समय कोई मात्रा गलत लगा दी तो वहां पर आपकी 13 और 11 मात्रा गिनती में गलत हो जाएंगी। तो बच्चों ये था दोहा छंद। आप कोई भी दोहा जो आपको याद हो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जो भी आपको याद हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रत्येक दोहा छंद में पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। और दोहा मात्रिक छंद है। दूसरा हमारा छंद है यहाँ पर चौपाई छंद। चौपाई, चौपाई, 4 पायों वाली चौपाई जिसके 4 चरण हैं। चौपाई, इसको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 4 पाई, सुना होगा ना पहले खटिया, 4 पाई, 4 पैरों वाली चौपाई। तो जब 4 पैर होंगे और वो समान लेंथ के होंगे, लंबाई के होंगे, तभी तो अपन उस पर बैलेंस बना सकते हैं। तो नाम से ही प्रकट हो रहा है कि चौपाई, 4 पाई वाली चौपाई छंद होती है। और चारों पाए इसके कैसे होते हैं, बराबर मात्रा के होते हैं। देखिए यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यानी कि समान मात्रा वाला छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। यानी कि इसके जो चारों चरण हैं, चारों में 16 16 16 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मात्राएं वहीं गिनी जाएंगी। बिनु पद, बिनु छोटी मात्राओं वाले, ह्रस्व मात्राओं वालों को हम 1 1 अंक देते हैं। तो 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2। बिनु पद चले सुने बिनु काना, यहां पर होंगी बेटा आपकी 16 मात्राएं। गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये यहां पर यति लग गई, यानी कि पहला चरण। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2। तो 2 2 4 2 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां भी हो गई 16 मात्राएं। आनन रहित सकल रस भोगी, 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2। यहां भी 16 मात्राएं हो गई। और बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी, 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2। यहां भी 16 मात्राएं हो गई। तो बच्चों इस तरीके से चौपाई के चारों चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। इसीलिए इसको सममात्रिक छंद भी कहा जाता है। देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब आप इस उदाहरण की काउंटिंग मात्रा की गणना आप स्वयं करेंगे। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट जानी, पुनि पुनि मोय दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। बच्चों इसकी गणना आप स्वयं करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दोहा और चौपाई छंद के बारे में बताया। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, इसके उत्तर आप स्वयं दीजिए। बताइए मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? दोहा, चौपाई, सोरठा, ये मेन मात्रिक छंद है। इसके अलावा जिस काव्य में मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय, तुक का विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? से छंद कहते हैं। छंद के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ये बताइए आप कि पहले एवं तीसरे चरण में 13 13 मात्राओं वाला कौन सा छंद है? बच्चों दोहा छंद है। या फिर पूछा जा सकता है कि दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, या पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन दिया जाएगा 13 13, तो आपको 13 13 लगाना है, और दूसरे और चौथे में 11 11, तो आपको 11 11 लगाना है। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? बच्चों दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। चौपाई छंद, सममात्रिक छंद कौन सा है? तो आपको लिखना है चौपाई। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बच्चों 16 16 मात्राएं होती हैं। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में दोहा और चौपाई छंद के बारे में बताया है। आगे मैं आपको
और छंदों के बारे में, सवैया है, सोरठा है, ऐसे अनेक छंदों के बारे में छोटी छोटी वीडियो बनाकर लाऊंगी। सारी वीडियो को देखना ना भूलें। जितनी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, आप मेरी पिछली सारी वीडियो देखें। और हाँ, मैंने अपनी वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी 2-3 बनाई है। उन वीडियो में से भी आपकी परीक्षा में 5 और 6 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज मेरी उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को जरूर देखें। मेरी सारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरे चैनल को शेयर करें। और हाँ बच्चों, मुझे लाइक अवश्य करें। प्लीज 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 मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।